स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद आशीष सर में। आज हम कक्षा 9वीं गणित अध्याय 7 त्रिभुज के मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला सवाल है, सर्वांक्षम आकृतियाँ किसे कहते हैं? यह सवाल 2024 में पूछा गया है। सर्वांक्षम आकृतियाँ किसे कहते हैं? वे आकृतियाँ जिनका आकार व माप समान हो। वे आकृतियाँ जिनका आकार व माप समान हो सर्वांक्षम आकृतियाँ कहलाती हैं। मतलब ऐसी दो आकृतियाँ जिनसे अगर हम तुलना करें तो अगर उनके आकार और माप दोनों समान है तो वे दोनों आकृतियाँ आपस में सर्वांक्षम आकृतियाँ कहलाती है। दूसरा प्रश्न था, SAS सर्वांक्षमता, RH सर्वांक्षमता और SAS सर्वांक्षमता को परिभाषित कीजिए। यह जो SAS सर्वांक्षमता है 2025 की बेसिक और स्टैंडर्ड परीक्षा दोनों में पूछा गया सवाल है। RH सर्वांक्षमता 2025 की बेसिक परीक्षा में पूछा गया सवाल है और SSS सर्वांक्षमता यह 2023 की परीक्षा में पूछा गया सवाल है। SAS सर्वांक्षमता क्या है? एक त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं और उनके अंतर्गत बने कोण अगर आपस में बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम होते हैं। SAS सर्वांक्षमता कहलाती है। दूसरा है RH सर्वांक्षमता। दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा अगर आपस में बराबर है तो वे दोनों त्रिभुज भी सर्वांक्षम होते हैं और RH सर्वांक्षमता वहाँ होती है। इसी प्रकार से तीसरा जो सर्वांक्षमता है अपना SS तीसरी सर्वांक्षमता थी SSS सर्वांक्षमता। इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो। तो वहाँ SS सर्वांक्षमता होती है। अर्थात अगर पहले त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं अगर आपस में बराबर है तो फिर दोनों त्रिभुज सर्वांक्षम होते हैं और वहाँ SSS सर्वांक्षमता होता है। अगला प्रश्न जो यहाँ पूछा गया था, प्रश्न नंबर 3 त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश और क्या दिया गया है, AB बराबर AC है, तब कोण B तथा कोण C ज्ञात करने कहा गया है। इस प्रकार का प्रश्न है। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 अंश दिया गया है और AB और AC भुजाएं आपस में बराबर है, तो कोण B तथा कोण C हमें ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें प्रश्नानुसार आकृति बना लेना है। हमने आकृति बना लिया इस प्रकार से, जिसमें क्या बोला गया था कि कोण A समकोण है। मतलब हमें यहाँ पर
समकोण बना लिया। अब इसे हम बी और सी दे देते हैं। और क्या कहा गया है कि ए बी और ए सी भुजा बराबर है, मतलब ए भुजा और ए सी भुजा आपस में बराबर है। तो हमें कोण बी और कोण सी जो है हमें ज्ञात करनी है। यहाँ पर चूंकि आपके पास में सबसे पहले देंगे कोण ए बराबर 90 अंश दिया गया है, ए बी बराबर ए सी दिया गया है, कोण बी ज्ञात करना है और कोण सी भी हमें ज्ञात करना है। हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये जब दोनों भुजाएं बराबर है तो ये आपस में कोण भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमारे पास में जैसा समकोण त्रिभुज है तो इसमें क्या हो जाएगा, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर हो जाएगा 180। ए का मान 90 अंश दिया गया है क्योंकि समकोण त्रिभुज है। बी और सी दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर है। इसको मैं x मान लेता हूँ, x धन x बराबर 180। x और x मिलकर 2x हो जाएंगे और इसका पक्षांतर कर देते हैं तो ये -90 हो जाएगा। और यहाँ से हम x बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो 90, और ये 2 आ गया भाग में, इससे भाग देंगे तो ये कट जाएगा 45 बार। तो x बराबर आ गया 45, अर्थात x किसका मान था, कोण b का। कोण b बराबर भी 45 अंश हो जाएगा और कोण c बराबर भी 45। इस प्रकार से हम कोण b और कोण c के मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से चौथा सवाल दिया गया है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, दर्शाइए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। इसे हल कर लेते हैं। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है अर्थात तीनों भुजाएं इसकी बराबर होगी। एक आकृति में बना दी ए बी सी। समबाहु त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर बी सी बराबर सी, अर्थात तीनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब इसके आगे हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये लिख लिया हमने। उसके बाद एक स्टेप और लिख लेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो हमारे पास में यहाँ कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 हो जाएगा। कोण ए x मान लो, कोण बी x मान लो, कोण सी भी x, क्योंकि तीनों भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर हो जाएंगे। तो ये हो गया 180। यहाँ x और x क्या हो गया, 3x बराबर 180 और x बराबर 180 के भाग में आ गया 3 और यहाँ कट जाएगा ये 60 बार। तो x बराबर आ गया आपके पास में 60। x का मान 60 अर्थात कोण ए बराबर भी 60 अंश हो गया, कोण बी बराबर भी 60 और कोण सी बराबर भी 60 हो गया। और यही हमें सिद्ध करना था कि
कि संभव त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण है वो 60 अंश होता है। इस प्रकार से अध्याय 7 के यह 3-4 जो महत्वपूर्ण सवाल थे जो कि पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की संभावना है।